अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम सबक पढ़ रहे थे होशियार बाश। आपने यकीनन इसके पढ़ाई भी की होगी और इसके ज़ख़ीरे अल्फाज भी किए होंगे। आप इसकी रीडिंग की छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाई के नंबर देना चाह रही हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि आप घर में पढ़ाई सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं है। नंबर आपको अकॉर्डिंगली जो पैटर्न है हमारा कि तलफ़ुज़ आपका सही होना चाहिए, रमूज़ व औक़ाफ़ तासुरात सही होने चाहिए। इनको मद्देनज़र रख कर जो है वो आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आपने मुझे रीडिंग की छोटी सी वीडियो बनाकर भेजनी है। आपने जस्ट एक पेज की रीडिंग कर लें। आप पेज नंबर जो है, मैं आपको रीडिंग का पैराग्राफ भी बता देती हूँ, पेज नंबर भी बता देती हूँ, जिसकी रीडिंग की आप वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे। आपने सफ़ा नंबर 16 पे जो ये है, यहाँ से आमिर, यहाँ से लेके ये पूरा पेज इसकी रीडिंग करके आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इसकी छोटी सी वीडियो बना के सेंड करनी है, ताकि मैं आपको पढ़ाई के नंबर दे सकूं और मैं देख सकूं कि आप घर में पढ़ाई उस तरीके से कर भी रहे हैं जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, या फिर आप सिर्फ छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इसके सवालात डिस्कस करेंगे। सवालात हैं, आमिर 2 दिन स्कूल से गैर हाजिर क्यों रहा? तो आमिर स्कूल से 2 दिन क्यों गैर हाजिर रहा था? इसका जवाब आपको यकीनन मिल जाएगा, क्योंकि जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आमिर चूँकि बीमार था और इसलिए वो 2 दिन से जो है स्कूल नहीं आया था। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी मुलाकात किन किन लोगों से होती है? तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ लोग हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे जिनको हम जानते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जिनको हम नहीं जानते। तो हमें अजनबियों से जो है हमारी मुलाकात घर से बाहर निकलते होती है। कुछ दोस्त होते हैं, कोई अजनबी होते हैं, कोई हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अनिका की अम्मी ने उससे क्या कहा था? तो अनिका की अम्मी ने उसे क्या कहा था कि कोई भी बात माँ बाप से आपने छुपानी नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें फ़ौरन मान लेना चाहिए और अपने वालिदैन को उस बारे में आगाह करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती अम्मी अब्बू से छुपाते हैं तो क्या नुकसान होता है? इसका जवाब आप मुझे ख़ुद देंगे, क्योंकि आपको इसका नुकसान पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी बात अपने वालिदैन से छुपाते हैं तो क्या होता है। सवाल नंबर 6 है, अगर बाज़ार या रास्ते में हम अपने अम्मी अब्बू से बिछड़ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर हम बिछड़ जाएं तो हमें या तो किसी वर्दी वाले गार्ड को पे अगर नज़र पड़े तो हमें उसके पास चले जाना चाहिए, और अम्मी अब्बू का मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए, या फिर उसी जगह हमें रुक जाना चाहिए जहाँ पर हम अपने वालिदैन से अलग हुए थे। अजनबी लोगों से मुफ्त चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसका जवाब भी आप मुझे बताएंगे कि हमें क्यों नहीं अजनबी लोगों से चीज़ें लेनी चाहिए। अब दिए गए अल्फाज के जुमले हमने बनाने हैं। खुशगपियों, अजनबी, मुब्तला, खैरख्वाह, हिमाकत, गुफ्तगू। खुशगपियों का क्या मतलब है कि बातचीत करना, हंसी मजाक करना। के दौरान जमात तलबा खुशगपियों में मसरूफ़ थे। अजनबी, हमें किसी अजनबी से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मुब्तला, अहमद मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला है। खैर ख्वाह, हमारे वालिदैन हमारे खैर ख्वाह होते हैं। हिमाकत, अली की हिमाकत की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। गुफ्तगू, हमें बड़ों से गुफ्तगू करते वक्त आदाब को मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, सबक में से मुरक्कब अल्फाज चुन कर लिखें। ये जो सवाल नंबर 2 है ये आपने लूज़ शीट पर करना है। बहुत बेहतरीन आप जुमले बनाइएगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दी हैं कि किस तरह के जुमलों में आप इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबक से मुरक्कब अल्फाज चुन कर लिखिए। अब मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं? जो 2 अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। जैसे रेल और गाड़ी को मिला के एक नया लफ्ज़ रेलगाड़ी वजूद में आता है। इसी तरह आपने सबक से अल्फाज चुनकर लिखने हैं जो कि मुरक्कब अल्फाज हैं। तो आपको इसमें सबक में से मिल जाएगा लफ्ज़ खैरख्वाह, खुशगपियों,
اسی طرح نیٹ کیفے، اسکول وین، تو اس طرح نشہ آور، اس طرح کی بہت سی الفاظ ہیں جو آپ کو ریڈنگ کے دوران اس چیپٹر میں سے مل جائیں گے۔ آپ نے ان مرکب الفاظ کو دی گئی جگہ پر لکھنا ہے، اور دن اور تاریخ بھی آپ نے لازمی لکھنی ہے کہ آپ نے یہ کام کس دن کیا ہے۔ اور جو بھی آپ بک ورک کر چکے ہیں، آپ اس کی ایک پکچر بنا کے مجھے لازمی سینڈ کریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کومنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم یقیناً آپ کی رہنمائی کریں گے۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔